तो गर गड्ढे में आई कार, मुआवजे के हैं आप हकदार। कुंवर बेचैन की पंक्तियां हैं, दीवारों पर दस्तक देते रहिएगा, दीवारों पर दस्तक देते रहिएगा, दीवारों में दरवाजे बन जाएंगे। कुछ लोग कोशिश करने से बाज नहीं आते, यही लोग हैं तस्वीर बदलते हैं। बात शुरू करने से पहले एक सवाल का जवाब दीजिएगा। अगर आपकी कार से आप कहीं जा रहे हैं और मान लीजिए, ईश्वर ना करे ऐसा हो, लेकिन मानने के लिए मान लीजिए तो सड़क के गड्ढे में आपकी कार धंस जाए, आपकी जान जाते जाते बचे, तो आप क्या करेंगे? आप अपनी गाड़ी दुरुस्त कराएंगे, जान की सलामती के लिए ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करेंगे, खराब सड़क की वजह से हुए हादसे को बुरे सपने की तरह भूलने की कोशिश करेंगे। यही समाज में ज्यादातर लोग ऐसे ही हैं, लेकिन शुक्र है कि हर आदमी ऐसा नहीं है। अभी भी कुछ लोग तस्वीर बदलने का मादा रखते हैं। ऐसी ही एक शख्स की पहल के बाद हजारों लाखों लोगों के लिए राहत भरी खबर आई है। जी हां, टोल टैक्स चुकाने के बाद भी नेशनल हाईवे पर हिचकोले खाने और गड्ढों के कारण अपनी गाड़ी खराब होने की मार झेलने वाले आम वाहन चालकों के लिए राहत भरी खबर है। महाराष्ट्र के नागपुर में एक उपभोक्ता आयोग और उसका एक ऐतिहासिक फैसला। उसने फैसला सुनाते हुए कहा कि जब कोई अथॉरिटी ग्राहकों से टोल टैक्स वसूलती है तो उसके बदले में अच्छी और सुरक्षित सड़कें देना उसकी कानूनी जिम्मेदारी है। ऐसा ना करना और गड्ढों वाली बदहाल सड़कें देना सीधे तौर पर सेवा में कमी, जिसके लिए आपसे पैसे लिए गए, सेवा में कमी माना जाएगा। कोर्ट ने इस मामले में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI को सीधे तौर पर जिम्मेदार मानते हुए एक कार मालिक को मुआवजा देने का कड़ा आदेश जारी किया, जिसकी गाड़ी हाईवे पर बने एक गहरे और खतरनाक गड्ढे के कारण हादसे का शिकार हो गई थी। खबर पहुंचाकर हमें अच्छा लगा, आपको भी सुनकर अच्छा लगा होगा, लेकिन बात जितनी साफ और सपाट नजर आती है उतनी है नहीं। कहानी शुरू होती है करीब 6 साल पहले। शिकायतकर्ता 2 अक्टूबर 2020 को अपनी कार से महाराष्ट्र के नागपुर से मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा की यात्रा पर निकला। करीब 125 किलोमीटर का है ये सफर, 125 से 130 किलोमीटर। 2 जगह टोल लगता है इसमें। ये मैंने यात्राएं बहुत की, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूं। 2 जगह टोल लगता है 130 किलोमीटर में। इसके लिए दूसरे लोगों की तरह उस शख्स से तय टोल टैक्स भी लिया गया। सफर के दौरान उसकी कार एक गहरे गड्ढे में टकरा जाती है। झटका इतना जोरदार कि कार के स्टील व्हील का जो रिम था वो पूरी तरह मुड़ गया। टायर अपनी जगह से बाहर निकल आया। उस शख्स को आगे का सफर स्टेपनी यानी अपने जो स्पेयर टायर होता है उसके भरोसे किसी तरह पूरा करना पड़ा। इतना ही नहीं, गाड़ी की मरम्मत कराने के लिए उसे मजबूरन अपनी यात्रा को एक दिन और बढ़ाना पड़ा। उसका समय और पैसा दोनों बर्बाद हुए। हादसे के बाद पीड़ित ने जब अपनी आवाज उठानी चाहिए तो अधिकारियों ने उसे नजरअंदाज करने की कोशिश की। वापसी यात्रा के दौरान जब पीड़ित ने टोल प्लाजा के कर्मचारियों से शिकायत दर्ज करने के लिए कंप्लेंट बुक मांगी तो उन्हें यह बहाना बनाकर मना कर दिया गया कि संबंधित प्रभारी अधिकारी वहां मौजूद नहीं है। शुक्र मानिए कि टोल प्लाजा पे आप जाके किताब मांग रहे हैं, वो आपको कह रहा है कि अधिकारी नहीं है, वरना टोल प्लाजा वाले क्या क्या करते हैं, कैसे कैसे करते हैं, उसकी तस्वीरें आप देखते हैं। तो खैर, इसे कहा गया अधिकारी नहीं है, लेकिन ये शख्स भी कच्चा खिलाड़ी नहीं था। इसके बाद कार मालिक ने हाईवे के अधिकारियों को एक औपचारिक नोटिस भेजा, जिसमें उन्होंने सिर्फ अपनी गाड़ी की मरम्मत पर हुआ खर्च मांगा था। लेकिन अधिकारियों ने इस नोटिस पर ध्यान देना मुनासिब नहीं समझा। थक हार कर यह शख्स उपभोक्ता आयोग का दरवाजा खटखटाता है। आयोग से नोटिस मिलने के बाद NHAI की छिंदवाड़ा यूनिट ने लिखित जवाब दाखिल किया, लेकिन इसमें भी जबरदस्त झोल था। NHAI ने यह बात तो मानी कि सड़क पर गड्ढे थे, लेकिन इसका दोष भारी बारिश और ट्रैफिक के दबाव पर मढ़ दिया। NHAI ने यह भी दावा किया कि उस समय मरम्मत का काम चल रहा था। अथॉरिटी ने शिकायतकर्ता को हुई असुविधा के लिए खेद भी जता दिया, लेकिन साथ ही केस को खारिज करने की मांग कर दी। उनकी दलील थी कि कार मालिक ने इस बात का कोई सबूत नहीं दिया कि वो अपनी गाड़ी का नियमित मेंटेनेंस कराता था। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, इसी को कहते हैं। तो तर्क ये दिया गया कि वो नियमित मेंटेनेंस कराता था, उसका हवाला दिया गया। नागपुर उपभोक्ता आयोग ने NHAI के बचाव को पूरी तरह से खारिज कर दिया। कोर्ट ने साफ किया कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत कोई भी ग्राहक कानूनी रूप से अपनी गाड़ी के नियमित रखरखाव के रिकॉर्ड दिखाने के लिए बाध्य नहीं है।
इस मामले में सिर्फ ये साबित कर देना कि काफी नहीं है कि गाड़ी को सीधा नुकसान सड़क पर बने गड्ढे की वजह से हुआ था। तो कोर्ट ने एनएचएआई छिंदवाड़ा यूनिट को आदेश दिया कि वो वाहन की मरम्मत पर हुए खर्च, टोल की राशि के रूप में 1030 रुपए का भुगतान, पीड़ित को सफर के दौरान हुई मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना के बदले 10,000 रुपए देने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा मुकदमेबाजी की लागत के तौर पर 5,000 रुपए अलग से देने के निर्देश दिए गए। यानी एनएचएआई को करीब करीब 16,030 चुकाने होंगे। नागपुर उपभोक्ता आयोग ने अपने फैसले में आखिर में एनएचएआई छिंदवाड़ा प्रोजेक्ट यूनिट को साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि उपभोक्ता को इस मुआवजे की पूरी राशि का भुगतान करने के लिए 45 दिनों की समय सीमा के भीतर कदम उठाए जाएं। तो आपने सुना कि कैसे एक आदमी की पहल से तस्वीर बदल सकती है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप लगातार न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े रह सकते हैं। मैं ललित प्रजापति और इस स्क्रिप्ट को हमेशा की तरह लिखा है मेरे सहयोगी जयशंकर ने। नमस्कार।